हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने आपको पिछले क्लासेस में यह किरण प्रकाशिकी के बारे में एकदम से बता दिया है, दर्पण तथा परावर्तन, अपवर्तन और आदि के बारे में। आज हम दूसरा चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों तरंग प्रकाशिकी, इंग्लिश में इसे कहते हैं दोस्तों वेव ऑप्टिक्स। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आज हम बताने जा रहे हैं आपको व्यतिकरण क्या होता है। दोस्तों व्यतिकरण क्या है? जब दो एक समान आवृत्ति वाले प्रकाश तरंग एक ही दिशा में गतिशील हों। जब दो एक समान आवृत्ति की प्रकाश तरंग एक ही दिशा में गतिशील हों और अध्यारोपित हों तथा मिलती हों, दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं देखिए। पहली स्थिति तो ये बनती है जहां प्रकाश की अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है दोस्तों? अधिकतम तीव्रता। तो देखिए किस प्रकार, ये देखिए दोस्तों, एक समान आवृत्ति की प्रकाश तरंग एक ही दिशा में अध्यारोपित हो। यहाँ पे तो आप जानते हैं दोस्तों ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। और जब दो प्रकाश, तो ये दोस्तों दो प्रकाश तरंग हो गई, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब देखिए दोस्तों, आपको भी यह पता होगा जब दो प्रकाश तरंग मिलती होंगी तो किस प्रकार बनता होगा। तो आप पहले ये जान जाइए, ये इसे जो कहते हैं दोस्तों, ये क्या है हमारा, इसे दोस्तों हम आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आयाम। आयाम को स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं और ये भी हमारा आयाम है। मान लीजिए ये आयाम A1 है और ये आयाम क्या है दोस्तों? A2 है। ठीक दोस्तों, आप देखिए जो हमारा एक चित्र प्राप्त होगा तो वो इससे बड़ा होगा। मान लीजिए इस प्रकार होगा दोस्तों, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो ये चित्र जो हमारा प्राप्त होगा तो ये हमारा होगा A1 प्लस A2, हमारा ये चित्र प्राप्त होगा। अब देखिए हम अगर इसको अच्छे से समझाएं, मान लीजिए यहाँ पे इसकी आवृत्ति 5 है, इसकी आवृत्ति 5 है, तो ये 5 प्लस 5 जो होगा हमारा 10 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे है। अब देखिए दोस्तों, पहली स्थिति तो हमने आपको समझा दी, पहली स्थिति हमने आपको समझा दी। अब दूसरी स्थिति देखिए। दूसरी स्थिति हमारी इस प्रकार बनेगी। मान लीजिए एक समान प्रकाश तरंग एक ये हो गई और दोस्तों हमारी एक ये हो गई। इस प्रकार जब हमारे इस प्रकार होगा, आपको हमने पहले भी बताया ये A1 होता है, ये A2 होता है। अब देखिए जब हमारा इस प्रकार होगा तब जो हमारा चित्र बनेगा दोस्तों वो इस प्रकार बनेगा। बहुत ही छोटा सा आयाम होगा हमारा दोस्तों इस प्रकार। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारा A1 माइनस A2, इस तरह होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका जो दोस्तों जो आयाम या प्रकाश की तीव्रता आएगी वो 6 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 2। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार होगा। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको अभी यहाँ पे एक उदाहरण दिया था, यहाँ पे हमने 5 किया था, यहाँ पे 5 किया था, यहाँ पे हमारा उत्तर 10 आया था। किस प्रकार आया? तो आप जानते हैं A1 प्लस A2 बराबर 10 हो गया। अब दोस्तों ये जो हमारा 10 आया, इससे हमें यह पता चलता है कि हमारी जो प्रकाश की तीव्रता होती है दोस्तों, ये क्या होती है? अधिकतम होती है। क्या होती है दोस्तों? अधिकतम होती है। और जहां प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उसे दोस्तों हम कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? समपोषी व्यतिकरण। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने आपको उदाहरण दिया था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे उत्तर हमारा 2 आया था। किस प्रकार आया? जब A1 माइनस A2, तो यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 आया। तो आपको इससे यह पता चलता होगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा प्रकाश की तीव्रता है दोस्तों वो बहुत ही न्यूनतम है। क्या है दोस्तों? न्यूनतम है। तो यही हमारा जहाँ पे न्यूनतम होता है वहाँ पे कौन सा व्यतिकरण होता है दोस्तों? वहाँ पे होता है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण। अब दोस्तों देखिए जो पूरा हमारा प्रोसेस है, दो स्थितियां बनती हैं दोस्तों, उसी को दोस्तों हम कहते हैं व्यतिकरण। ठीक दोस्तों, उसी को कहते हैं व्यतिकरण। अब हम इसका गणितीय विश्लेषण करेंगे। जो हमारा A1 प्लस A2 आया है और A1 माइनस A2। अब दोस्तों हम करने जा रहे हैं गणितीय विश्लेषण। देखिए दोस्तों, एक सूत्र आपको पता होगा दोस्तों, y बराबर A1 साइन ओमेगा t, और एक ये होगा
ये दोस्तों हमारा y1 है, ये y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब दोस्तों इस सूत्र को हम पहले आपको समझा दे रहे हैं कि यह सूत्र हमारा किस प्रकार आया। हमने आपको कुछ देर पहले आपको हमने ये ग्राफ बताया था। देखिए दोस्तों ये ग्राफ, अब देखिए दोस्तों ये जो y हमारा है, y इस ग्राफ को नाम दे दिया y। ये जो दोस्तों हमारा एक ग्राफ बनता है, इस ग्राफ का नाम होता है दोस्तों साइन। क्या दोस्तों, इस ग्राफ को हम साइन कहते हैं। ये जो दोस्तों हमारा ओमेगा टी है, ये क्या है दोस्तों, हमारा कोण है, जिसे हम इंग्लिश में फेस कहते हैं और हिंदी में फिजिक्स की लैंग्वेज में कला कहते हैं। और ये जो दोस्तों हमारा a1 है, ये हमारा दोस्तों ये आयाम है। क्या है दोस्तों, आयाम। ठीक दोस्तों, अब उसी प्रकार इसमें भी है, y2 हमारा ये है, a2 हमारा आयाम है, साइन तो आपको पता है, ये ग्राफ को हम साइन ग्राफ कहते हैं। उसके बाद ओमेगा टी कोण है। अब इसमें दोस्तों आपको दिख रहा होगा फाई कहाँ से आया। यही फाई हमारा इन दोनों कोणों में अंतर है, जिसे हम दोस्तों कलांतर कहते हैं। कोणों के अंतर को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, कलांतर कहते हैं, या कला के अंतर को कलांतर कहते हैं। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। हमने आपको क्या बताया दोस्तों, फाई जो होता है हमारा कलांतर होता है। क्या होता है दोस्तों, कलांतर। अब इसी के सहारे हमें आगे बढ़ना है। आप देखिए दोस्तों, एक परिणामी तरंग का आपने नाम सुना होगा, परिणामी तरंग। y बराबर y1 प्लस y2। ठीक दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब दोस्तों हम जो ये सूत्र ले रहे हैं दोस्तों, ये किस सिद्धांत पे आधारित है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पे दोस्तों, अध्यारोपण के सिद्धांत पर। अब देखिए दोस्तों, y1 तथा y2 का हम मान रखते हैं किस प्रकार, देखिए y बराबर y1 हमारा क्या है दोस्तों, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक दोस्तों, अब इस सूत्र को हम आगे लेने से पहले हमने कक्षा 10 में इसका एक सूत्र पढ़ा था दोस्तों, साइन a प्लस बी का। वो सूत्र आई होप आपको याद होगा, ना याद हो तो हम बताते हैं आपको। साइन a प्लस बी बराबर एक सूत्र होता है दोस्तों, साइन a इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। ठीक दोस्तों, अब यही हमारा फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले पे हमें आगे चलना है। इसको उसी प्रकार हम लिख देंगे, a1 साइन ओमेगा टी, a2। यहाँ पे दोस्तों हमने सूत्र बता दिया है। अब इसी सूत्र पे हम रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। साइन ए, तो साइन ए हमारा क्या है दोस्तों, ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब देखिए कॉस बी, तो कॉस और बी के स्थान पे क्या है दोस्तों, फाई, फाई प्लस साइन बी, तो यहाँ पे साइन और बी क्या है दोस्तों, फाई। अब देखिए दोस्तों कॉस ए, तो कॉस ए हमारा होगा कॉस ओमेगा टी। अब देखिए दोस्तों आगे y बराबर, इसको हम उसी प्रकार उतार लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ a2 इसके अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस यहाँ पे भी एक a2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a2 समझ लीजिए कॉमन था, तो उसी प्रकार इसमें एक चक्कर गुणा होगा और इसमें होगा a2 साइन
फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। देखिए दोस्तों y बराबर, दोस्तों आपको इसमें दिख रहा होगा यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी हम कॉमन ले लेते हैं। तो a1 प्लस a2 कॉस फाई, जो हमारा साइन ओमेगा टी है हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, साइन ओमेगा टी। ठीक दोस्तों, आप देखिए प्लस a2 साइन कॉस ओमेगा टी, इसको हम उसी प्रकार उतार लेंगे। अब दोस्तों ये जो है इसको हम मान लेते हैं आर कॉस थीटा। क्या मान लेते हैं दोस्तों? आर कॉस थीटा। a1 प्लस a2 कॉस फाई बराबर आर कॉस थीटा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो हमने माना था, ये यहाँ पे हम a2 साइन थीटा को क्या ले लेंगे? आर साइन थीटा। a2 साइन फाई बराबर आर साइन थीटा। थोड़ी कम है, हम यहाँ पे आपको जा रहे हैं समझाने। देखिए दोस्तों, इसके स्थान पर हमने ये माना, तो अब हम लिखने जा रहे हैं। देखिए आर, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार प्लस, ठीक दोस्तों, a2 साइन फाई को हमने क्या माना था दोस्तों? आर साइन थीटा, आर साइन, हमारा बचा क्या था दोस्तों? कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। ठीक दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे अगर हम इस कॉस को उठा के साइन के स्थान पर कर दें और साइन को उठा के कॉस के स्थान पर कर दें, तो इससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आप 5 को 2 से गुणा करें, चाहे 2 को 5 से गुणा करें, उत्तर आप जानते हैं क्या होगा? 10 होगा। तो उसी प्रकार आप देख, आर साइन को कॉस के स्थान पर, कॉस को साइन के स्थान पर, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक दोस्तों, आप देखिए दोस्तों, यहाँ से आप आर कॉमन ले सकते हैं। दोनों पद में क्या है हमारा दोस्तों? आर। आर हमने कॉमन ले लिया। जब हम आर कॉमन लेते हैं दोस्तों, तब साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक दोस्तों, हमने आपको इसी वीडियो में कुछ समय पहले आपको साइन ए प्लस साइन बी का सूत्र बताया था। आपको इसमें वह सूत्र दिख रहा होगा, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन बी इंटू कॉस ए। अब देखिए दोस्तों, तो हमारा आ गया आर ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो y बराबर हमारा ये मान निकल आया। दोस्तों ये हमने जो मान निकाला है, अब हम बताते हैं इस मान का प्रयोग हमने कहाँ पे करेंगे। जो हमने दोस्तों ये चित्र बनाया था दोस्तों,
इस प्रकार दोस्तों बड़ा वाला चित्र a1 प्लस a2 तथा a1 माइनस a2। तो दोस्तों जो हमारा वो चित्र आया था तो वह चित्र हमारा साइन के ग्राफ में होगा या नहीं होगा, इसी को दर्शाने के लिए हमने गणितीय विश्लेषण के रूप में आपको बता दिया जो हमारा साइन ग्राफ होगा वो हमारा साइन के रूप में भी होगा। तो साइन के रूप में ग्राफ इसी प्रकार होता है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। तो इससे हमें पता चल गया कि जो हमारा परिणामी तरंग आएगा उसका जो हमारा ग्राफ बनेगा दोस्तों वो साइन के ग्राफ की तरह होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं आगे। दोस्तों ये दोनों हमने आपको पहले बता दिया था, हमने इन दोनों को ये माना था किसके जगह पे, तो सूत्र के स्थान पर जहाँ सूत्र हमने लिखा था वहाँ पे इसको हमने बताया था। अब इन्हीं दोनों को हम समीकरण 1 व समीकरण 2 मान के हम आगे लगाएंगे। तो समीकरण 1 इसको मान लिया, 2 इसको मान लिया। अब दोस्तों इन दोनों समीकरण को हम वर्ग करके तथा जोड़ेंगे। अब दोस्तों समीकरण 1 व 2 का वर्ग तथा जोड़ने पर अब देखिए इसको हम और इसको एक स्थान पर जोड़ेंगे, इसको अलग जोड़ेंगे। इसे दोस्तों हम LHS इसको RHS अलग अलग जोड़ेंगे। अब देखिए पहले हम वर्ग करेंगे a1 प्लस फाइव, इसका वर्ग करेंगे। अब दोस्तों इन दोनों पक्ष का हो गया, अब इन दोनों पक्ष का r cos थीटा का वर्ग प्लस r sin थीटा का वर्ग। अब देखिए दोस्तों आपको एक सूत्र पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने यह सूत्र तो पढ़ा ही होगा। यह सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी प्रकार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a और b आप देखिए इसको हम उसी प्रकार उतार लेंगे दोस्तों। अब इसको हम अलग अलग वर्ग कर लेंगे। इसका r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों इन दोनों में दोस्तों इसको तथा इसको हम एक स्थान पर लिख रहे हैं, इससे कुछ भी नहीं होगा। अगर आप 2 प्लस 2 प्लस 3, अगर आप पहले 2 और 3 5 प्लस 2 करेंगे 7 ही होगा, या 4 प्लस 3 करेंगे तो भी 7 ही होगा। तो उसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं a2 cos फाई, इसका हमने स्क्वायर खोल दिया, ब्रैकेट खोल दिया दोस्तों, प्लस उसी प्रकार इसको भी a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब इसको हम उसी प्रकार यहाँ पे उतार लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपने शायद कक्षा 10 या 9 में एक सूत्र पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। यानी कि जो साइन स्क्वायर का वर्ग या साइन का वर्ग प्लस कॉस का जो वर्ग होता है दोस्तों, इन दोनों के वर्ग करने पर इनका एक मान होता है दोस्तों, वह मान होता है 1। तो उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 1। किस प्रकार 1 हुआ हम आपको यह भी विस्तारित रूप से बता देते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी दोस्तों a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉमन है। a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे भी बचा दोस्तों कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ठीक दोस्तों, आप देखिए प्लस इसको हम उसी प्रकार उतार लेंगे 2a इंटू a2 कॉस फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर किस तरह बचा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इसका मान 1 हो गया, हमने अभी आपको बताया था। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ पर भी a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, अब यहाँ पे भी दोस्तों 1 हो जाएगा, प्लस इसको हम उसी प्रकार उतार लेंगे 2a1 इंटू a2 कॉस फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। आप देखिए यहाँ पे आगे यहाँ पे एक मान आ गया हमारा दोस्त। आप देखिए दोस्तों r बराबर यहाँ पे एक मान हो गया दोस्तों अंडर रूट। दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट किस प्रकार आया, तो अभी हम आपको बता रहे हैं। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर जो हमारा यहाँ पे था दोस्तों, प्लस 1 का इसमें गुणा कर देंगे तो दोस्तों वो a2 उसी प्रकार लिख जाएगा, प्लस 2a1 इंटू a2 कॉस फाई। यहाँ पे दोस्तों जो फाई है वो हमने आपको पहले ही बता दिया था, कोणों का अंतर या कलांतर में अंतर। अब देखिए दोस्तों r बराबर यहाँ पे अंडर रूट किस तरह लग गया। दोस्तों यहाँ पे क्या था दोस्तों, हमारा स्क्वायर था, जब स्क्वायर इधर जाता है दोस्तों तो वो वर्ग में बदल जाता है, किसमें दोस्तों, वर्गमूल में। तो उसी प्रकार हमें यह सूत्र मिल गया है, जिससे हम दोस्तों इससे ही दोस्तों हम समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण का जो हमारा दोस्तों आया था मान a1 प्लस a2 या a1 माइनस a2, इसका हम गणितीय विश्लेषण इसी से करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे, आप चलिए हम आगे देखते हैं। दोस्तों हमने अभी इस सूत्र का निगमन किया, इसी सूत्र पे हम समपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण के बारे में आगे हम जानेंगे। आप देखिए दोस्तों हमारा जो कॉस फाई है वो जब समपोषी में होता है दोस्तों तो कॉस फाई, तो यहाँ पे जब दोस्तों होता है तो यहाँ प्लस कॉस फाई इज इक्वल टू -1, यहाँ पे होता है +1। आप देखिए इस सूत्र को हम यहाँ पे रखेंगे तथा पहले आप और जान जाइए फाई के किस किस मान पे +1 आता है। तो आपको पता होगा फाई बराबर या थीटा बराबर 2 पाई 4 पाई, उसके बाद दोस्तों 6 पाई। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारा इवन नंबर होता है यानी सम संख्या वाले संख्याओं में जहाँ पाई लगा होता है उन मानों में +1 आता है। वह मान जब हमारा होता है तो वहाँ पे समपोषी व्यतिकरण होता है। वह कला या वह मान जहाँ होता है वो हमारा दोस्तों समपोषी व्यतिकरण कहलाता है। और जहाँ फाई बराबर दोस्तों हमारा पाई 3 पाई 5 पाई आदि विषम संख्या होता है दोस्तों, आदि विषम संख्या होता है, वहाँ पर -1 होता है। और जहाँ विषम फाई या कला पाया जाता है दोस्तों वहाँ हमारा विनाशी व्यतिकरण होता है। और यह मान और जानने के लिए इसका एक सूत्र होता है 2n पाई, जहाँ पे n बराबर कोई भी संख्या लीजिए, 1 हो गई तो 2 × 2 पाई हो गया, यहाँ पे 2 हो गया तो 2 × 4 पाई हो गया, यहाँ पे 3 हो गया तो 2 × 6 पाई हो गया। इसके लिए एक सूत्र होता है, वह होता है 2n - 1 पाई।
ठीक दोस्तों, अब ये किस प्रकार होगा, अगर यहाँ पे 1 हो गया तो 2, 2 में से 1 निकला तो हुआ 1 और 1 पाई यहाँ पे हो गया। यहाँ पे अगर 2 होता तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3 पाई हो गया। इसके लिए यह सूत्र, इसके लिए यह सूत्र। अब हम बात करने जा रहे हैं, इस मान को हम यहाँ पे रखेंगे और किस प्रकार हमारा A1 प्लस A2 आता है, अब हम यह जानने जा रहे हैं। R बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 कॉस फाई। दोस्तों हम फाई के स्थान पर यहाँ पे एक मान लिया 2 पाई इंटू 2 पाई। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। R बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा कि जो 2 पाई का मान होता है वो 1 होता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे 2A1 इंटू A2 हो जाएगा। इंटू अगर हम 1 करेंगे तो 1 का गुणा होगा, तो उसी प्रकार हो जाएगा, उसको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए R बराबर यहाँ पे एक सूत्र हमारा उत्पन्न हो गया दोस्तों, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को काट देंगे, सॉरी इस स्क्वायर को इस रूट से काट देंगे, तो हमारा दोस्तों R बराबर A1 प्लस A2 आ गया दोस्तों, जो हमारा शुरुआती दौर का आयाम था। इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारा जो फिजिक्स है और हमारा जो मैथ है उसमें दोस्तों बहुत ही रिलेशन है। ठीक दोस्तों, अब इसी प्रकार हम विनाशी का भी देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों R बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 कॉस फाई के स्थान पर दोस्तों हम पाई या 3 पाई, 5 पाई या कोई भी विषम संख्या तथा पाई लिख सकते हैं। इंटू हम मान लीजिए पाई लिख देते हैं दोस्तों, तो R बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कॉस पाई का मान -1 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे -1 से गुणा करने पर यह निशान प्लस का माइनस में बदल जाएगा, तो यहाँ पे -2A1 इंटू A2 हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा R बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट तो हमारा लगा ही है दोस्तों। अब देखिए इस स्क्वायर से इस अंडर रूट को हम काट देंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हमसे एक गलती हो गई, यहाँ पे होगा माइनस, क्योंकि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का सूत्र होता है दोस्तों वो ये होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। उसी प्रकार A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 इंटू A2। उसी प्रकार यहाँ पे माइनस लगेगा दोस्तों, तो R बराबर हमारा आ गया A1 माइनस A2 दोस्तों। हमने उस शुरुआती दौर में जो हमारा ग्राफ बनाए थे उसमें जो हमने बताया था दोस्तों, जब दो छोटे छोटे ग्राफ बनते हैं उसको जब जोड़ा जाता है तो हमारा दोस्तों एक बड़ा ग्राफ जिसे हम परिणामी तरंग कहते हैं वो हमारा दोस्तों आता है A1 प्लस A2। और जब उसी प्रकार हमारा ग्राफ इस प्रकार हो जाता है, एक ग्राफ हमारा इस प्रकार होता है, तो वहाँ पे हो जाता है दोस्तों A1 माइनस A2। आई होप दोस्तों यह पूरा वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। हमने आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको दोस्तों इस वीडियो में कहीं भी दिक्कत हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पे जाइएगा और हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। हम आपको इसका नोट्स तथा PDF भेज देंगे दोस्तों, आप वहां से समझ लीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।